Hello everyone. Today we will study History chapter 17, the era of Harsa. So now we will start it. After the fall of Gupta dynasty, the country was disintegrated by many new kingdoms across in India. During this time, the Vardhaman dynasty started increase their power under their first ruler, Prabhakar Vardhan, who ruled from 580 CE to 605 CE. तो गुप्ता इसके पहले प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है गुप्ता एम्पायर के बाद। तो इसके बाद जो है बहुत सारे किंगडम का फैला हुआ इंडिया में, बहुत सारे शासक आए। लेकिन ड्यूरिंग इसी समय में जो है वर्धमान डेंसिटी का भी स्टार्ट हुआ, जो कि अपने पावर इंक्रीज देयर पावर अपने फैलाव किया। और उसके जो पहले रूलर थे वो थे प्रभाकर वर्धमान, जो कि 580 टू 605 CE तक शासन किए। He conquered many places and established a large kingdom. He was succeeded by his son Rajyavardhan to the throne of Thansar. Shashank, the ruler of Bengal, got him killed. जो थे ये अपने बेटे राजवर्धन को, इसके बाद जब वर्धमान डेंसिटी में जो सबसे प्रभाकर वर्धन थे वे अपने बेटे राजवर्धन को बनाए। उसके बाद उनको बंगाल के जो शासक थे शशांक, उन्होंने मार के वो अपना शासन चलाने लगे। नाउ हर्षवर्धन वॉज क्राउन्ड एज द किंग ऑफ स्थानविरास, नाउ थैंसर, Haryana in 606 CE. He was only 16 years old at that time. He known about his period mainly from our sources. उसके बाद जो कौन आए, हर्षवर्धन, जो जब वो शासन में आए तो वो ओनली 16 ईयर के थे और उस टाइम में वो अपना मतलब राजा बने। हर्षवर्धन के बारे में हम लोग जो मेन सोर्स है उसके बाद उससे जान सकते हैं, जैसे कंटेम्परेरी इंस्क्रिप्शंस, क्वाइन एंड सम रॉक्स एडिक्ट्स। देन नंबर 2, ट्रेवल अकाउंट ऑफ ह्यून तनसंग इन चाइनीज ट्रेवलर। देन हर्ष चरित्र रिटन बाय द वानभट्ट। देन प्रियदर्शिका नागनंद एंड रत्नावली रिटन बाय हर्षा हिमसेल्फ। जो हर्षवर्धन के बारे में जो है हम लोग इस सब के थ्रू हम लोग सब कुछ जानते हैं कि कैसे उसका शासन क्या हुआ, कैसे। तो कंटेनमेंट इंस्क्रिप्शन ऑफ क्वाइन, जो क्वाइन के ऊपर जो लिखा मिला उससे रॉक पे लिखा हुआ। फिर जो चाइनीज ट्रैवलर था ह्विन टैंक्स, उससे पता चला। उसके बाद हर्ष चरित्र, ये सब जो कि वानभट्ट लिखे हैं। तो ये सब जो है ना इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे हर्षवर्धन वानभट्ट में कौन से हर्ष चरित्र लिखा है, ये सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद रत्नावली रिटन बाय हर्षा, तो हर्ष ने खुद लिखा है जो रत्नावली, इस सब से पता चलता है इस सब के बारे में। हर्षवर्धन एम्पायर, Harshvardhan ruled from 606 CE to 647 CE. His empire include present पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड बिहार। तो हर्षवर्धन जो है 600 टू 647 CE तक एम्पायर अपना शासन किए थे, जो कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार तक सीमित था। ये सब इंक्लूड है उनके शासनकाल में। देन एडमिनिस्ट्रेशन, the king was all powerful. He was the head of judicial and the civil administration. He was also the commander in chief of his army and led his force in war. His administration was quite similar to that of the Guptas. He had the council of minister of assistant and advise him. His ministers were known as Sachiv or Amatyas. The provinces were known as a Bhukits and Desh. There was the divided into Vaisya or Pradesh. हर्षवर्धन की जो शासन व्यवस्था थी वो बहुत ही पावरफुल थी। वो हिस्टोरिकल के हेड थे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन
वो भी उनके कंट्रोल में था। ही वॉज ऑल्सो द कमांडर ऑफ चीफ, वे चीफ कमांडर भी थे अपने आर्मी के। तो इस तरह से जो भी था वे हेड थे, राजा ही सब कुछ हुआ करता था और सारा कुछ की देख रेख भी वही करते थे, इसलिए बहुत ही स्टेब्लिश सारा कुछ था। अपरिका वॉज द हेड ऑफ द प्रोविंसेस, अपरिका जो था वो हेड था। ही वर्क वॉज सुपरवाइजर बाई अपरिका महाराजा और कुमार मंत्रायस हु वॉज नॉर्मली अ प्रिंसेस, जो प्रिंस होता हुआ करता था। There were village panchayat which were the head of Gramik. He located after this need of the villages. There were the after official also to help the Gramik. तो ग्राम पंचायत था, उसके हेड जो थे ग्रामिक थे, ग्रामिक के हेड थे ग्राम पंचायत, जो कि वहाँ का देखभाल करते थे। देयर ऑफिशियल ऑल्सो हेल्प द ग्रामिक। ओके, हर्ष वॉज द benevolent rulers. He built temple, chaityas, vihar, Dharmshala, school, etc. Nalanda University was the greatest of, granted by the income received from 200 villages for its development and maintenance. जो थे ये विनो वायलेंट शासक थे, मतलब बहुत ही न्यायप्रिय शासक थे और सबकी देखभाल करने वाले शासक थे। इन्होंने टेम्पल, चैत्य, विहार्स और धर्मशाला, स्कूल ये सब बनवाए। नालंदा यूनिवर्सिटी जो थे इसका भी ये बहुत डेवलपमेंट किए थे और इसमें 200 विलेजेस से इनकम को रिसीव किया जाता था इसके लिए, इसका मेंटेनेंस के लिए और डेवलपमेंट के लिए। नाउ रिलीजियंस, इन द बिगनिंग हर्ष वॉज द डेवलप्ड devoted to Shivas and worshipped Shiva and Surya. Some coins were been found in Farrukhabad, bearing image of Parvati and Surya. But after coming the contact with the Yuan tongues, there was the greater impact of Buddhism on him. He was very tolerant and रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ऑल द रिलीजन्स। जो पहले जो थे ये जो थे वो आपको शिव और सूर्य भगवान की पूजा करते थे। फारुखाबाद जो है वहाँ पर बहुत सारे जो पार्वती और सूर्य के इमेजेस मिले हैं। उसके बाद जब चीनी जो ट्रैवलर आए थे ह्यून तंसंग, वो उसके थ्रू उनके कांटेक्ट में आने के बाद ये बुद्धिज्म को अपनाए थे और उसको भी बढ़ावा दिए। Vaishnavism and Shaivism were the most popular sect of Hinduism during this period. Hers used to organize the conference of Pragyan, Allahabad and Sangam of Ganga, Yamuna and Saraswati every 5 years at the conference. He used to give alms of about 5 lakh need for poor people of all religions. मतलब ये जो थे अपना कॉन्फ्रेंस करते थे जिससे कि सबके बारे में जान सके और सबका देखभाल कर सके। हर 5 साल पे गंगा, जमुना और सरस्वती जो इलाहाबाद पे संगम है उस पर, वहाँ पर वे अपना कॉन्फ्रेंस करते थे और वे सभी गरीब को और सभी धर्म के लिए ये मदद करते थे। और अबाउट 5 लाख नेडी एंड पुअर पीपल रिलीजियंस, मतलब 5 लाख तक का ये मदद करते थे लोगों का। नीडी पीपल जो थे उसका ज़रूरत का पूरा करते थे। सोशल कंडीशन, द सोसाइटी वॉज मेनली डिवाइडेड इनटू 4 वर्नस, ब्राह्मणिज्म, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। जो वही प्रीवियस में भी हम लोग पढ़े हैं, जो इतने भी सोसाइटी थे 4 भागों में बटे हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण वॉज द हाईली रिस्पेक्टेड, ब्राह्मण को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया था। दे लीड द पोएलस लिव, पीपल लिव्ड हार्मोनियसली and the Sudras is not the good position in society. They had lived outside of town. मतलब सबसे ऊंचा स्थान ब्राह्मण का था और शूद्र को सबसे नीचा स्थान था, जो कि अच्छा स्थिति उसका नहीं था, वो उसको बाहर, शहर से बाहर रखा जाता था। Then economical condition. The economic was well developed. The people were prosperous and happy. Trade was flourishing and the Kapash was center of the international trade. Tamralipati was the famous post of foreign trade. Agriculture was the main occupation of people. They had be 1/4 of the produce of tax. Okay, जो था वही
जो था एग्रीकल्चर पे डिपेंड था, और फेमस जो ट्रेड था वो आपको ताम्रपली से फॉरेन ट्रेड किया जाता था, और जो 1/6 जो पार्ट था वो टैक्स के रूप में दिया जाता था, प्रोड्यूस किया जाता था। नालंदा यूनिवर्सिटी, Nalanda University was the international center of education. It was situated near Patna, the capital of Bihar. It had very large library. Students from all over the world come to study at Nalanda. ये जो था सबसे मतलब वर्ल्ड में पूरा इंटरनेशनल में ये था, फेमस था, इंटरनेशनल सेंटर था शिक्षा के लिए, जो कि अभी पटना बिहार में स्थित है। इसमें बहुत बड़ा एक लाइब्रेरी भी है। स्टूडेंट ऑल ओवर द कम, मैंने पूरे वर्ल्ड से, दुनिया से, सभी जगह से लोग यहाँ स्टडी के लिए आते थे। आफ्टर द डेथ ऑफ वर्सा इन 647 सी, द वर्धान एम्पायर लॉस्ट द ग्लोरी. देयर वॉज द क्विक immigrants. There was the quick of the mainly small independent kingdom in the south. Chalukya एंड पल्लव्स बिकेम मोर पावरफुल. ये जो थे मेन पावरफुल थे, और उसके बाद 47 के बाद इनका बहुत सारा जो वर्धमान एम्पायर का लॉस्ट होने लगा, जो शासन था वो लॉस्ट होने लगा, क्योंकि सबसे मोस्ट पावरफुल कौन थे? हर्षवर्धन, ये जो मेन थे शासक। तो इसके बाद ये समाप्त हुआ। यहाँ जो ये पिक्चर दिया है ये सिग्नेचर है, हर्ष का सिग्नेचर है, स्वहस्तो मम महाराजाधिराज श्री हर्षस्य, मतलब स्वहस्त मैंने अपने हाथ से लिखा गया, तो ये है उनका सिग्नेचर। नाउ दिस चैप्टर एक्सप्लेनेशन इज कंप्लीटेड. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.